बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज तरावी हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत पर 20 रकत के साथ अदा करना सुन्नत मुअक्कदा है। अब सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म क्या है? सुन्नत मुअक्कदा वो अमल है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दो मरतबा तर्क करने के अलावा हमेशा बतौर इबादत अपनाया हो, जैसे अज़ान, इकामत, बाद जमात नमाज अदा करना। ये सारे सुन्नत मुअक्कदा हैं। ये ऐसे अमाल हैं कि जिनको अदा करने की हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई है। इसके अदा करने पर यानी सुन्नत मुअक्कदा के अदा करने पर अजर तो मिलता है। अगर बंदा बगैर किसी शरई उज़र के एक दो मरतबा छोड़े वो बुरा है, लेकिन अगर हमेशा के लिए उसको तर्क कर देता है तो ये इससे गुनाहगार होगा। अब नमाज तरावी ये सुन्नत मुअक्कदा है। अब अगर कोई सुन्नत मुअक्कदा एक दो मरतबा किसी शरई उज़र की बिना पर बाइस मजबूरी के अगर इसको छोड़ देता है तो इस पर यह बुरा है। लेकिन अगर हमेशा ही उसको तर्क कर देता है, यानी 29 दिन आ जाते हैं रोज़ों के या 30 दिन आ जाते हैं, उसमें 10 दिन पढ़ते हैं, 20 दिन पढ़ते हैं, बाकी दिन उनको छोड़ देते हैं, तो मैंने आपको हुक्म बता दिया। अब अगर कोई सुन्नत मुअक्कदा को तर्क कर देता है तो वो बंदा गुनाहगार होगा। अब बाज़ औरतें घरों में जो मर्द अहबाब हैं वो तो मसाजिद में जाके नमाज जमात के साथ अदा करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर मर्द घर में नमाज तरावी अदा कर लें तो उस पर भी कोई एतराज़ नहीं वारिद होता। घर में भी वो नमाज तरावी अदा कर सकते हैं, लेकिन 20 रकत सुन्नत मुअक्कदा हैं, 20 रकत अदा करेंगे। अगर बगैर किसी शरई उज़र के 8 पढ़ लेते हैं, 12 पढ़ लेते हैं, 14 पढ़ लेते हैं, 16 पढ़ लेते हैं, तो वो बगैर किसी शरई उज़र के गुनाहगार होंगे। कोई मजबूरी ना हो तो गुनाहगार होंगे अगर तर्क कर देते हैं। अब औरतों की तरफ आ जाते हैं तो औरतें, ये हमारे मुआशरे में आम ये नज़रिया पाया जाता है कि औरतें नमाज तरावी नहीं पढ़ती, अगर पढ़ती हैं तो बड़ी ही कम औरतें नमाज तरावी पढ़ती हैं। ये समझती हैं कि ये मर्दों ही के लिए ख़ास है। नहीं, नमाज तरावी हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत पर 20 रकत अदा करना ये सुन्नत मुअक्कदा है। अब अगर औरतें छोड़ेंगी तो गुनाहगार होंगी। 20 रकत पढ़ना है। अगर किसी मजबूरी बामरे मजबूरी के अगर छोड़ देती हैं तो उस पर कोई गुनाह वारिद नहीं होगा। तो औरतें भी नमाज तरावी 20 रकत अदा करेंगी, अगर छोड़ती हैं तो गुनाहगार होंगी। अच्छा, अब मसला आ गया औरतों की जमात का। क्या औरतें नमाज तरावी की जमात करा सकती हैं कि नहीं करा सकती हैं? तो इमामत का जो हकदार हकीकत में है वो मर्द ही है, लेकिन अगर नमाज में सिर्फ औरतों ही की जमात हो, सिर्फ औरतें ही हों, तो उस सूरत में औरत औरतों की इमामत करवा सकती है। लेकिन एक बात और ज़हन नशीन कर लें, इसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। बाज़ फुका इसको मकरूह तहरीमी भी समझते हैं, बाज़ मकरूह तंज़ीह भी समझते हैं। अब देखें, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक औरत औरतों की जमात कराए ये जायज़ है, और इमाम अहमद के दो कौल हैं इसके बारे में। एक वो फरमाते हैं कि ये मुस्तहब अमल है, और एक दफ़ा फरमाते हैं गैर मुस्तहब अमल है। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इसको कुल्ली तौर पर नाजायज़ कहा है कि औरत औरतों की जमात नहीं करा सकती। अब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इसको मकरूह कहा है, मकरूह कहा है। अब मकरूह क्यों कहा है? फुका ये कहती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो इमाम है, इमाम उसका सबसे आगे होना लाजिम है, ये वाजिब है। सबसे आगे होना ये फुका का कौल है, सबसे आगे होना वाजिब है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर हमेशगी फरमाई। अब अगर कोई वाजिब को तर्क करता तो गुनाहगार होगा, ये फुका की राह है। अब हदीस पाक से देखते हैं कि क्या सहाबियात ने भी औरतों की जमात कराई। अब इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक की रिवायत करते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़र्ज़ नमाज़ों में औरतों की इमामत कराई। अब इमामत कराने का तरीका क्या था? वो उनके वुस्त में खड़ी हो गई। अब सफ़ के आगे नहीं जाना, उसी सफ़ में दरमियान में खड़े होकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने औरतों की जमात कराई। अब दूसरी हदीस पाक ये भी बहकी में है,
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अजान दी, इकामत की और फिर जमात के लिए वस्त में खड़ी हो गई। अब ये हवाला जात नोट कर ले, सुननुल कुबरा जिल्द 3 सफ़ा नंबर 131 पर ये दोनों रवायात मौजूद हैं। और इसी तरह उम्मे सलमा की औरतों की इमामत की रवायत भी सुनन कुबरा में मौजूद है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि औरत औरतों के वस्त में खड़े होकर इमामत करवा सकती है। और फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यह हदीस पाक हाकिमुल मुस्तदरक में मौजूद है कि औरतों की जमात कराई तो उनके वस्त में खड़े होके। अब इन रवायात से ये साबित हो जाता है कि अगर दीनी रग़बत और इबादत इलाही में शौक़ पैदा करने के लिए अगर औरतें किसी घर में जमा होकर, ये सिर्फ औरतें घर में जमा होकर वहाँ पर कोई गैर मर्द मौजूद ना हो, बाजमात नमाज अदा करें तो ये इजाज़त है, बाजमात नमाज अदा कर सकती हैं। मैंने तरीक़ाकार बता दिया है कि वो अलहदा से अगले जाए नमाज पर मुसल्ला पर खड़े नहीं होंगे, बल्कि सफ़ के दरमियान में ही खड़े होकर औरतों की नमाज अदा कराएंगी। अब एक और सुन लें, अगर किसी ऐसे महल्ले से गुज़र होता है औरतों का कि जहाँ पर गैर महरम मर्द बहुत ज़्यादा खड़े हो जाते हैं, तो परहेज़ करना चाहिए कि घरों में ही औरतें नमाज अदा कर लें। और मैंने आपको बाकी सारा तरीक़ाकार बता दिया है। अगर औरतें बाजमात नमाज अदा कर लें तो उस पर भी इतराज़ नहीं होना चाहिए। इबादत का और शौक़ और मोहब्बत पैदा करने के लिए अगर कुछ औरतें जमा हो जाती हैं तो वो नमाज तरावी बाजमात अदा कर सकती हैं।